नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और ये है आज रीजनिंग की पहली क्लास है और चैप्टर का नाम है डाइस यानी पासा। पासा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो लूडो में हम खेलते हैं वो क्या होता है, पासा ही होता है। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसे बोलते हैं हम मानक पासा। दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस जिसे बोलते हैं हम साधारण पासा। ठीक है, तो मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या है ये देखते हैं। देखिए, जैसे कि कोई पासा तो उसमें सतह कितनी होती हैं, 6 होती है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको तो 6 सतह होती हैं। जैसे अगर कोई पासा बनता है ऐसे, लूडो तो आप सभी ने खेला होगा, उसमें 6 सतह होती हैं। ये तो ये अगर हम गिनेंगे तो कितनी सतह है इसमें, 6। एक इधर, एक उधर साइड में 2, ऊपर 3, नीचे 4 और इधर एक सामने वाला 5 और पीछे उसके 6। ठीक है, तो कितनी सतह होती हैं, 6 सतह। तो चाहे मानक पासा हो या साधारण पासा में सतह 6 होती हैं। अब हम देखते हैं जो ये स्टैंडर्ड यानी ये साधारण पासा है, यानी मानक पासा है, सॉरी मानक पासा है जो स्टैंडर्डाइज। इसमें क्या है कि जो हमें सतह यानी फलक जो भी दिखाई देती है हमें, उन किन्हीं दो फलकों का योग क्या होगा, इसमें 7 नहीं होगा। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, जब किन्हीं भी दो सतहों यानी फलकों का योग 7 ना हो तो वो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है। मानक, मानक मतलब जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। आपने लूडो वाले पासे को देखा होगा, उसमें क्या होता है, 6 के विपरीत क्या होता है, 1 होता है। 4 के विपरीत क्या होता है, 3 होता है। और 5 के विपरीत क्या होता है, 2 होता है। तो फिक्स होता है, ठीक है, उसका मान निश्चित होता है, उसके मान परिवर्तन नहीं होते उसके मान में। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा में सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, किन्हीं भी दो सतहों का योग, यानी कि जो फलके हैं, फेजेस दिख रहे हैं सामने, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे 5 4 9 7 नहीं है, 6 4 10 ये भी 7 नहीं है, और 6 5 11 ये भी 7 नहीं है। तो जब किन्हीं भी दो सतहों का योग, फलकों का योग 7 नहीं होगा तो क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। अब देखते हैं ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा क्या होता है। इसमें क्या, जस्ट इसका अपोजिट, यानी यदि किसी दो सतह का योग कितना हो, 7 हो। यानी जब हम किसी दो जो फलक इसके दिख रहे हैं, अगर उनका योग, उनको जोड़ने पे कितना है, 7, तो क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 2 कितना होता है, 7। तो किन्हीं भी दो को अगर ऐड करने पे, जोड़ने पे कितना आ गया, 7 आ रहा है, तो क्या होगा, वो साधारण पासा होगा। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, साधारण पासा में विपरीत फल के निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने लूडो का जो पासा देखा होगा वो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स होता है कि 6 के विपरीत क्या होंगे, 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत यानी 2 होगा, और 4 के विपरीत 3 यानी अपोजिट साइड। ठीक है, 6 के अपोजिट 1, और 5 के अपोजिट 2, और 4 के अपोजिट 3। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इजीली पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 6 है, अब 6 में ऐसे हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। 6 में क्या जोड़ेंगे हम, 1, तो कितना आएगा, 7। तो ये 1 हो गया, यानी 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 में क्या जोड़े सर कि 7 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 2, यानी 5 के विपरीत क्या हो गया, 2। ऐसे ही 4 है, अब इसके अपोजिट आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो 4 में कितना जोड़ेंगे हम कि 7 बन जाए, 3। तो ये तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो हमें मेन चीज़, अगर हमको स्टैंडर्ड पासा दिया हुआ है और उसके विपरीत फल के पूछते हैं कि इसके विपरीत में क्या होगा, तो हमें ये ध्यान देना है कि उसमें क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। तो जो जोड़ेंगे, जो ऐड करेंगे हम, वही क्या होगा, उसका अपोजिट साइड होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे। और आपसे ये कहना है, आप ज़रूर नोट्स बनाएं इसका, ताकि बाद में जब भी कभी आपको, अगर आपके दिमाग से कुछ उतर जा रहा है, भूल जा रहे हैं, तो आप नोट्स को देखकर आपको याद हो सके। ठीक है, अब देखिए, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासे में हम विपरीत फल के बता सकते हैं। अगर हम इस फासे की बात करें
साधारण पासे में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे साधारण पासा यानी कि दो फलकों का योग 7 है, तो क्या है? साधारण पासा है। साधारण पासा में अगर मैं पूछूं 2 के विपरीत क्या है, ठीक है, तो देखिए 2 के विपरीत क्या है? 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि सामने दिख रहा है, और 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि सामने ये भी दिख रहा है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो ये पासा होता है यानी साधारण पासा में विपरीत फल के हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब 2 के विपरीत क्या हो सकता है? जो इसमें नहीं दिख रहा है, 5 तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ये सामने दिख रहा है, 3 भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 2 के विपरीत जो इसमें नहीं दिख रहा है वही होगा, या तो 6 हो सकता है, या क्या हो सकता है? क्या नहीं दिख रहा है? 1 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है? या फिर 4 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या होगा, ठीक है। इसलिए नोट्स में यहाँ पे मैंने लिखा है साधारण पासा में विपरीत फल के निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और अब आप लोग को बता दूं, जो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर जो पासे दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 5 6 दिख रहा है, अब अगर आपसे पूछूं मैं 4 के अपोजिट क्या होगा, तो जाहिर सी बात जब सामने दिख रहे हैं 5 और 6 तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमें दिख रहे हैं सामने वो कभी भी विपरीत एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं? देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें विपरीत क्वेश्चन ही पूछते हैं कि इस नंबर के विपरीत क्या है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर क्या क्वेश्चन अपोजिट पे ही आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सिंगल डाइस के बारे में पढ़ेंगे। हम सिंगल डाइस में आपसे पूछेगा कि इसके अपोजिट कौन सा क्या होगा। उसके बाद जब सिंगल के बाद क्या डबल डाइस दिया हो तब पढ़ेंगे। उसके बाद मोर देन 2 डाइस यानी कि जब 2 पासे से अधिक पासे हों उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब ब्लैंक पासा मतलब जैसे मान लो आपका कोई ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ है, अब पूछेगा यहाँ पे क्या रहेगा, इसे बोलते हैं ब्लैंक पासा, ठीक है। ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ओपन डाइस का जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं हम सिंगल डाइस पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो किसके ऊपर है, सिंगल डाइस पे है, ठीक है। बहुत ईजी, आप इजीली कर ले जाओगे। जैसे पहला क्या है, दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। अब देखो यहाँ पे, अब 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है सामने। तो जैसे पहले देखते हैं हम, ये पहले तो ये पता करेंगे पासा कैसा है, साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो अगर हम किसी इसमें ऐड करते हैं 5 4 9, 6 4 10 और 6 5 11, किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, इसमें 7 नहीं आ रहा है ना, तो यानी क्या है, ये होगा हमारा मानक पासा। तो मानक पासा में हम विपरीत फल के ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 में क्या जोड़ें हम कि 7 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे 4, तो यानी 3 के विपरीत क्या होगा 4, ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे कि 3 के विपरीत मैंने आपको बताया था ना कि जब मानक पासा हमें दिया और जब विपरीत पूछा तो क्या करेंगे हम, उसमें क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो जो जोड़ेंगे वही क्या होगा आंसर होता है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया 4। इसी तरीके से अब आप देखोगे मुझे 5 के विपरीत क्या होगा, 5 है तो 5 में क्या जोड़ेंगे 7 हो जाए, 5 में क्या जोड़ेंगे 2, यानी 2 ही क्या हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, अगर देखिए जैसे रेड के विपरीत क्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे एक हमारा पासा है, इसमें क्या है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है। अब रेड के अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सिंपल होता है, हम ऑप्शन देख के इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था मैंने, अब रेड यहाँ पे, रेड के अपोजिट ब्लैक तो नहीं हो सकते, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए जैसे येलो होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, फिर रेड होगा। तो रेड के अपोजिट ब्लैक नहीं हो सकता, ठीक है, रेड के अपोजिट ग्रीन नहीं हो सकता, और रेड के अपोजिट खुद रेड हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा केवल येलो, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर येलो। अच्छा मान लो यहाँ पे येलो ना दिया होता, तब मैं अगर पूछूँ रेड के अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी फिर हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि रेड के अपोजिट क्या होगा। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के विपरीत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे 6, अब सबसे पहले हम देखेंगे पासा है कैसा, मानक पासा है साधारण पासा है। देखो यहाँ पे 6 2 8 और 5 2 7, यानी कि देखो योग कितना आ गया 7।
यानी जब हमने 5 और 2 को जो ऐड कर कितना आ गया 7। तो यानी पासा कैसा है ये साधारण पासा है, ऑर्डिनरी पासा है। साधारण पासा में क्या बताया था मैंने कि पहली बात तो हम अगर पूछा है किसके विपरीत, इसमें 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है या फिर जो दिखेगा वो तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 4, ठीक है। या फिर क्या होगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि हम पता नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑप्शन एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, जैसे अब 6 के विपरीत 6 खुद नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 5 खुद नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या बचा 4, यानी कि 4 हो गया आंसर। अगर 4 नहीं दिया होता यहाँ पे तो हम क्या चुनते हैं सी एंड डी, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, उम्मीद करता हूँ आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ये कॉपीराइट का सिंबल है, इसके विपरीत याद करो। तो कॉपीराइट हमारा यहाँ है, तो ये भी सेम वैसे ही। अब कॉपीराइट के विपरीत यानी अपोजिट परसेंट तो नहीं हो सकता, कॉपीराइट के अपोजिट खुद कॉपीराइट भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑप्शन दिया, ठीक है। और कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा हैज़, यानी कि हमारा विकल्प कौन सा होगा हैज़, ठीक है। तो सिंगल, अभी हमारा क्वेश्चन जो मैंने कैसे देखा हमने फॉर सिंगल डाइस, यानी सिंगल डाइस से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप और देखिए इसमें, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।